पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहाँ पत्नी आपकी? ये बैठी हैं। क्या परेशानी है? ये हमारा बिल्कुल कहना नहीं मानती और हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्या कहते हो ऐसा कि वो नहीं मानती? ना तो घर का काम करती हैं, हाँ, ना कोई चूड़ी है, बिछिया है, ये कुछ भी नहीं पहनती हैं। अच्छा। और ना कोई कहना मानती हैं किसी का भी, लड़ती हैं आपसे? हमसे। कराओ पत्नी से। मैया राधे राधे, आपकी खुश रहिए। बोलो, क्यों लड़ती हो मैया इनसे? ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अब ये इन पर डिपेंड करता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ये बिहारी जी को भी पता होगी कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आराम से आराम से। आप घर का कुछ काम करती हो या नहीं करती हो? जितनी जितनी मेरे पास कैपेसिटी है उतना करती हूँ गुरुजी मैं। शादी हुई कितने साल हो गए आपकी? 11-12 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? एक बेटा है, वो भी नहीं पाला इन्होंने। फिर कौन पाला? हमारी मम्मी पाल रही है, इनकी मम्मी। वो उसका पालन पोषण कर रही हैं। तो फिर ये किस में खुश रहती हैं? ये बाहर घूमने में और ये बाहर की चीजें खाने में। चाट पकौड़ी? चाट पकौड़ी। थोड़ी सी बात कर लो हमसे, हम बात कर लेंगे आपसे। बैठी कर लो। क्या नाम है? अनु। कहाँ से हो आप? जन्म कहाँ का है आपका? जी चंदोसी का। चंदोसी। बेटे का नाम क्या है आपके? समक्ष पाठक। समक्ष आया है साथ में? समक्ष जी कहाँ है? गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ, और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूंगी बिल्कुल सत्य कहूंगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी है। और ना घर का काम करना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है। बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना। जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। नतीजे हैं ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई क्योंकि जान अलग बना के दे दिया है। 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। भैया से करो गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। भी कर लो बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है। मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मैंने क्या कहते हैं इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ। गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप? क्या बना लेती हो आप भोजन में बताओ? खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है। और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है। वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं। इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही ऐसी गुम हो जाती है। और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी, जहाँ मर्जी आए। 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा मायके में। मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है। सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गई आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। एक बार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाहे पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो,
नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार वहां जाओ, हमेशा क्यों जाओ? जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। क्या गलत कर रही है मैया? तुम बच्चे को बताओ, आने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए। जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री है सर हम तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना? अब जी भोजन बनाना रोज।